हाँ श्री अब कथा आ रही है श्री ग्वाल भगत जी की। ग्वाल भगत बात पुरानी है। किसी गांव में एक ग्वाल भगत रहते थे। संत सेवा में उनकी बड़ी प्रीति थी। घर में जो भी उत्तम सामग्री बनती उसे वे चुपचाप ले जाकर वन में संत महात्माओं को निवेदित कराते। ग्वाल भगत के पास बहुत सी भैंसें थी। दिन भर उन्हें चराना ही उनका नित्य कार्य था। उन्होंने उन्हीं से उनकी आजीविका चलती थी। घर में उनकी माता और वे कुल 2 ही प्राणी थे। एक बार की बात है, उत्सव का दिन था। माँ ने घर में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे। रसोई से आती भीनी भीनी मधुर सुगंध ग्वाल भगत के अंतकरण को रसित कर रही थी। वे सोच रहे थे कि माँ कब भोजन परोसे और मैं कब लेकर जाऊं। जब उनसे रहा न गया तो माँ से बोले, मैया तो मेरे लिए पकवान अगोछे में बांध दे, मैं वन में जाकर खा लूँगा। आखिर वैसे भी भूखी होंगी, उन्हें भी तो चराना है। भोली माँ ने अंगोछे में ढेर सारे पकवान बांध दिए। कुछ पकवान और वे ग्वाल भगत ने माँ की नज़र बचाकर बांध लिए। कुछ तो माँ ने बांध दिए, कुछ माँ से चुरा कर बांध लिए और एक बड़ी सी गठड़ी बना ली। आज घर पर उत्सव होने के कारण वन जाने में विलम्ब हो गया था। बाहर द्वार पर बंधी भैंसें बेरमा रही थी। ग्वाल भगत ने शीघ्रतापूर्वक भैंसों को बंधन मुक्त किया और सिर पर व्यंजनों की गठड़ी रख चल दिए वन की ओर। वन में पहुंचने पर जब भैंसें चरने में मगन हो गई तो उसने सिर पर गठड़ी उठाई और भैंसों को छोड़कर चल दिए संतों के आश्रम की ओर। वहाँ पहुंचकर संतों के चरणों में शीश रखकर विनय की कि प्रभु, घर में उत्सव होने और अकेली बूढ़ी माँ द्वारा ही व्यंजन बनाने के कारण देर हो गई है। कृपा कर क्षमा करें, क्योंकि बिना आप लोगों के प्रसाद ग्रहण किए मैं भी शीघ्र प्रसादी नहीं पाऊंगा। ग्वाल भक्त जी का ऐसा प्रेम भाव और ऐसी निष्ठा देखकर संत लोग भी गदगद हो गए। भला हो भी क्यों ना, इस भाव के तो भगवान भी भूखे रहते हैं। संतों की पंगत बैठी। सिय हरि नारायण गोविंदे का कीर्तन हुआ। श्री सिय हरि नारायण गोविंदे, सिय हरि नारायण गोविंदे, सिय हरि नारायण गोविंदे, सिय हरि नारायण गोविंदे का कीर्तन हुआ। बड़ी जय बोली गई। फिर सब ने धीरे धीरे प्रसाद पाया। जब सब संतों ने प्रसाद पा लिया तो श्री ग्वाल भगत जी ने सब पाकर धोए और स्वयं भी शीत प्रसादी पाई और तब उन्हें वहाँ आए जहाँ भैंसों को चरने के लिए छोड़ गए थे। वहाँ आकर देखा तो सभी भैंसें गायब हुआ। यह कि जब ये संतों के पास चले गए थे तो चोरों ने भैंसों को बिना चरवाहे के चरते देखा तो वो आँख ले गई, भैंसों को आँख ले गई चोर। ग्वाल भगत जी को न तो भैंसों की चोरी का दुख था न ही संत सेवा करने का पछतावा। समस्या सिर्फ यह थी कि भैंसों के बारे में माँ को क्या बताएगा, पर उन्होंने उसका भी उपाय सोच लिया। रोज की तरह शाम को लौट कर आप घर आए तो माँ ने पूछा भैंसे कहाँ हैं। भगत जी ने सोचा कि सच्ची बात बता देंगे तो माँ को बहुत दुख होगा। जब जब माँ को भैंसों की याद आएगी तब वह मुझे डांटे फटकारेगी। साथ ही संतों को भी 4 खरी खोटी सुनाएगी। इस तरह नित्य कलेश हो जाएगा। अतः उन्होंने सच्ची बात छिपाई और बोले, माँ, एक बेचारा गरीब ब्राह्मण भूखों मर रहा था, मैंने सब पैसे उसे दे दी हैं। वह भैंसों को चराएगा और दूध से घी बनाकर इकट्ठा कर लेगा तथा छाछ मट्ठे से अपना काम चलाएगा
कुछ दिनों बाद वह घी और भैंसों को वापस कर जाएगा। माँ के ब्राह्मणों के प्रति विशेष भक्ति थी, अतः कुछ नहीं कहा और बेटे की इस कार्य को उचित ही माना। धीरे धीरे समय बीतता गया, भैंसों की बात भी आ गई और आई गई हो गई। भैंसों की बात भी आई गई हो गई। बीच में कभी माँ पूछती भी तो भगत जी कह देते कि ब्राह्मण बेचारा गरीब है, जैसे ही उसकी आजीविका की कोई अन्य व्यवस्था हो जाएगी वह भैंसों को वापस कर जाएगा। भगत जी यह बात केवल माँ को समझाने के लिए ही नहीं कहते थे, बल्कि उनके मन में यह दृढ़ विश्वास भी था कि संतों की सेवा के प्रताप से मुझे भैंसें अवश्य वापस मिल जाएंगी। अब उनके इस भाव की रक्षा का भार भगवान पर था, क्योंकि संत तो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। कुछ दिन और बीत गए, दिवाली का त्यौहार आ गया। चारों ओर पटाखे, मिठाइयाँ और पकवानों की धूम थी, मस्ती का माहौल था। भगवान की प्रेरणा चोर भी उत्सव की धुन में उन्मत्त थे। उन्होंने भैंसों को खूब श्रृंगार किया और चांदी की हौसलियाँ पहनाई, सींग पूछ सब अलंकृत किए। दिवाली पर सभी अपने अपने जो भी पशु होते थे, भैंस, गाय और बैल, तो उन सबको श्रृंगारा करते, हम भी श्रृंगारते थे। हमारे पिताजी गारंटी बनाते थे, उनको गले में पहुँचाते थे। तो ये उत्सव, ये जो गोवर्धन होता था ना, उस दिन मनाया जाता दिवाली से पहले। उनकी प्रवृत्ति थी तामसी, अतः उनके लिए यही उत्सव था। रात भर आतिशबाजियाँ और पटाखे छूटते रहे। अचानक किसी बालक ने भैंसों के पास जाकर पटाखे की एक लड़ी जला दी और वे चारों ओर धाए करके दगने लगे। भैंसों के लिए यह एकदम नई स्थिति थी। फिर क्या, वे सब रस्सी तोड़ाकर और खुट्टे उखाड़कर भागी। भगत जी के भैंसों ने कुछ दूर जाने के बाद भगत जी के घर का रास्ता पकड़ा और उन्हीं के पीछे चोरों की अन्य भैंसों ने भी अनुसरण किया। अब जो भगत की भैंस थी वो तो रास्ता जाने थी अपने घर का, और उन चोरों की भी भैंस उनमें मिलकर उसके घर में पहुँच गई, भगत के घर में। सुबह होते होते सभी भैंसें आभूषणों से सजी धजी भगत जी के दरवाजे पर उपस्थित हो गई और रम आने लगी। भगत जी की मानो जब भैंसों के रम आने की आवाज़ सुनी तो भगत जी से कहा, बेटा ये तो अपनी भैंसों की आवाज़ है। माँ ने कहा ये तो अपनी भैंसों की आवाज़ है। सही है। ये तो अपनी भैंसों की आवाज़ है, जा कर देख। भगत जी ने जब बाहर आकर देखा तो खगड़े से खड़े रह गई। उन्होंने माँ को आवाज़ दी, माँ देखो अपनी भैंस आ गई है। बेचारे ब्राह्मण ने भैंसों को गुना कर बेचा है, मतलब जो डेढ़ गुना हाँ बेचा है, और घी बेच कर अब उसको बनवा दिए। और माँ ने देखा तो आश्चर्य से कहने लगी, बेटा जिसके पास खाने का भी इंतजाम नहीं था उसने बोला आप उसको कैसे बनवा दिए? घी बेचने से इतना पैसा कैसे इकट्ठा हो सकता है? माँ की बात सुनकर भगत जी के सारी सच्ची घटना सुनाई। माँ की बात जब उसने माँ ने इतना आश्चर्य किया, भैया ऐसे नहीं हो सकता, तो फिर भगत ने कहा माँ को बता देना चाहिए सारी सच्ची बात। माँ की बात सुनकर भगत जी के सारी सच्ची घटना सुना दी। माँ ने खुश होकर कहा, बेटा यह सारा धन संतों की कृपा से मिला है, मुझे तो मेरी भैंस मिल गई, यही बहुत है। तो इन आभूषणों को बेचकर प्राप्त धन से संत सेवा करते। इस प्रकार भगवान ने संतों की कृपा और सच्ची संत भक्ति का प्रभाव दर्शाया। मेरे भगवान की भी जय हो और भक्तों की भी जय हो। बिल्कुल। भगत माल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने इस घटना का एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन किया है।
भयो एक गवाल साधु सेवा सो रसाल करे परई जोई हाथ लेके संतन खवा वही पायो पकवान बन मध्य गयो खवाई बे को आई बे की ढील चोर भैंस सो चुराई वही जान के छिपाई बात मात सो बनाई गई दई विपर भूखो गिरत संग फेरी आ वही दिन हो दीवारी को सू नहीं परी पही रायो घास आई घर जाम लिए रभा जे सुना वही। अब ये हुई एक ग्वाल भगत की कथा पूरी। अब आगे कथा आती है श्रीधर स्वामी जी की। श्री भगवत श्री मद भगवत के टीकाकारों ने श्रीधर स्वामी का नाम अग्रगण्य है। उन्हें गृहस्थ आश्रम की बात है। उनके गृहस्थ आश्रम की बात है कि एक बार आप रास्ते में चले आ रही थी। ठगों ने आपसे पूछा तुम्हारे साथ और भी कोई है क्या? आपने कहा मेरे प्राणों के आधार मेरे रघुनाथ जी मेरे साथ। ठगों ने साथ चलकर किसी को न देखकर यह समझ लिया कि इनके साथ कोई भी नहीं है। तब वे इन्हें मारने और लूटने का उपाय करने लगे। इसी बीच ठगों ने देखा कि धनुष बाण धारण किए हुए परम सुकुमार प्रभु श्रीधर जी के साथ साथ चल रहे। बीच बीच में भगवान ठगों को नहीं दिखाई देते। ठग जैसे ही मारने का प्रयत्न करते वैसे ही बाण तान कर डराते हुए भगवान दिखाई पड़ते। ठग लोग साथ साथ लगे चले ही आए। जब वे अपने घर आ पहुँचे तब ठगों को श्री रघुनाथ जी कहीं भी नहीं दिखाई पड़े। तब वे श्रीधर स्वामी जी से पूछने लगे, सांवले से धनुष बाणधारी जो आपके साथ थे ये कहाँ हैं? श्रीधर स्वामी जी समझ गए कि रघुनाथ जी ने हे वन में साथ रहकर कष्ट दूर किया। प्रभु की कृपा का अनुभव करके आपने गृहस्थ आश्रम का भार अपने सिर से उतार फेंका और भजन करने लगे। चोरों ने ये रहस्य जानकर स्वामी जी की शिष्यता स्वीकार की। श्रीधर स्वामी जी का वर्णन 86 में भी आया है। 86 में ये तो कभी और भी जरूरत होगी गई। श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना को अपने एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन करते हैं। भागवत टीका करी श्रीधर सुजानी लेहू गेहे में रहत करे जगत व्यवहार है। चले जात मग ठग लगे कहे कौन संग संग रघुनाथ मेरो जीवन आधार है। जाने इनको नाही मारी वो उपाय करे धरे चाप बाण आवे वही सुकुमार है। आए घर लाए पूछो श्याम सो सरोप कहाँ जानी वे तो पार किए आपो डरायो भार है। भगवान का भक्त प्रेम निह किंचन एक दास तासो के हरिजन आए वेदित बटोए रूप भये हरे आप हो लुटाए। साखी देने को श्याम फूल रहा प्रभु हे पधारे। रामदास के सदन राय रण छोड़ सिधारे। आयुध छत तन अनूप के बलिबंधन अपुपको धरे। भगतन संग भगवान मिले जो गौ बच्चे गोहन भरे। भगवान सर्वदा अपने भक्तों के साथ इस प्रकार कृपा करते हैं जैसे बछड़े के पीछे पीछे गाय। श्री हरिपाल नामक एक भगवान के भगत अति निष्कंचन थे। उनके यहाँ भगत गण पधारे। घर में सेवा योग्य कुछ भी नहीं था। स्वयं भगवान लक्ष्मी जी को साथ ले यात्री बनकर आए।
और उस निष्किंचन भगत के हाथों से लूटे। साक्षी देने के लिए भगवान वृंदावन से एक भगत के साथ उर्द्रहा राम भगत, तो राम का नाम है उर्द्रहा, राम को पधारी। श्री रण छोड़ राय जी द्वारका से श्री रामदास जी के घर डाकोर को आए और अपने सेवक रामदास जी के ऊपर बड़ी हथियारों की चोट को अपने शरीर पर ले लिया। राजा बलि को मानने वाले भगवान ने अपने श्री विग्रह को कान की सोने की बाली से ही हल्का कर दिया। ये चरित्र सर्वविदित है। यहाँ इन भागवत प्रेमी भक्तों का चरित्र संक्षेप में प्रस्तुत है। तो अब बस बोल भगवान की जय। राम राम। राम 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 बोलो। मेरी यही प्रार्थना